नमस्कार साथियों, गुड लक मीडिया न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि काफ़ी समय से अतिथि जो विद्वान हैं प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर इनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल 16 तारीख है और फिर एक बार फिर नीलम पार्क में इनको परमिशन मिली है। सुबह 9 बजे से 3 बजे तक की प्रशासन के द्वारा इनको परमिशन दी गई है इनको धरना देने के लिए। अब देखना यह है कि अभी कुछ दिनों पहले भी इनके द्वारा जो है अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपे गए थे, परंतु उन ज्ञापनों का आज तक कुछ भी नहीं हुआ। शिवराज सिंह चौहान जो हैं उस टाइम भी इनके पंडाल में आए थे, उन्होंने बताया था कि मामा अभी जिंदा है, चिंता की बात नहीं है। और हम आपको ये भी बता दें कि उस समय भी काफ़ी महिलाओं के द्वारा वहाँ पर मुंडन भी कराया गया था, जैसा हम आपको वीडियो में भी दिखाएंगे कि कुछ महिलाओं के द्वारा मुंडन कराया। परंतु 2024 चल रहा है, इनकी अभी तक 4 से 5 साल हो गए, इनकी मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई हैं और काफ़ी सरकारें आ चुकी हैं, काफ़ी मंत्री बदल गए हैं, तो जिसके बाद भी इनकी मांगे पूरी नहीं हुई। अभी कुछ दिनों पहले भी इनके द्वारा अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया था, धरना दिया गया, लेकिन फिर आश्वासन अब 16 तारीख है, उसके बाद में फिर ये कल प्रदर्शन करने वाले हैं। चलिए हम इन्हीं से बात करते हैं, भदौरिया जी से। सर ये बताइए कि आप एक बार फिर प्रदर्शन करने वाले हैं नीलम पार्क में, आपको वो जगह मिली सुबह 9 बजे, क्या कहना है आपका? माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी की जो झूलना पकड़ाते हैं, उनको मतलब उनकी घोषणाओं के चलते चलते हम जब यंग थे, युवा थे, आप देख सकते 2006 से हम लोग आंदोलन करते आ रहे हैं। उनके द्वारा मतलब हम 55 साल के हो गए, इस उम्र पे आ गए हैं कि उनके द्वारा जो घोषणाएं की जाती हैं, जो आश्वासन दिए जाते हैं, एक भी पूरा नहीं होता है। पहले हमें 100 रुपये 75 रुपये पीरियड मिलता था, उसके बाद 100 रुपये हुआ, 150 रुपये हुआ, माननीय पवैया जी के द्वारा 1500 रुपये पर डे कर दिया गया। अभी जो 2023 में 11 सितंबर 2023 को माननीय मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के द्वारा और तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा जो घोषणाएं की थी कि अतिथि विद्वानों को पद भरे हुए माने जाएंगे, उनको सेवा से बाहर नहीं किया जाएगा, जो फॉलन आउट अतिथि विद्वान है उनको अंदर लिया जाएगा, इनको 1500 रुपये न देते हुए फिक्स वेतन 50,000 रुपये दिया जाएगा। एक भी मांग अभी तक पूरी नहीं की। उसको याद दिलाने के लिए 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है और माननीय मुख्यमंत्री और तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री उसके साक्षी थे उस महापंचायत के, उनको याद दिलाने के लिए अभी हमने 1 महीने पहले 11 सितंबर 2024 को प्रेस वार्ता की थी, लेकिन तो भी उसका कहीं कुछ नहीं हुआ। इसलिए 16 अक्टूबर 2024 को बुधवार को नीलम पार्क में एक बार महा आंदोलन होगा। मध्य प्रदेश के सभी अतिथि विद्वान आ रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को याद दिलाने के लिए कि आप जो घोषणाएं मतलब हर बार माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी करते थे, आप तो ऐसा मत करो, आप तो हमारी हर परिस्थिति से वाकिफ हैं कि अतिथि विद्वान कितने परेशान हैं। 50 से 55 साल की उम्र हो चुकी है, आपने ही बोला था इस उम्र में ये कहाँ जाएंगे, इन्हें कौन नौकरी देगा। और ऐसा भी नहीं है कि हम योग्यताएं पूरी नहीं करते हैं, हम पूरी योग्यताएं पूरी करते हैं, नेट फ्लैट की योग्यताएं रखते हैं और उसके बाद भी हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है। आए दिन प्राचार्यों के द्वारा हमको निकाला जा रहा है, मतलब कोई भी काम होता है प्राचार्य द्वारा आपके द्वारा अनियमितताएं की जा रही हैं, आपको कार्य से मुक्त किया जाता है। अभी बहुत से ज़्यादातर विश्वविद्यालयों में गाइड की कमी है, पीआईटी नहीं कर पा रहे हैं लोग आगे। लेकिन मैं आपसे ये निवेदन करता चाहता हूँ, अगर हम लोगों का भविष्य सुरक्षित हो जाता है, संविदा हो जाती है और फिक्स वेतन हो जाता है, तो गाइड की समस्या भी मतलब पूरी हो जाएगी, क्योंकि हम लोग पूरी योग्यताएं पूरी करते हैं। 20 से 25 साल का अनुभव है, यूजीसी की योग्यताएं पूरी करते हैं और पूरा हमारा एपीआई स्कोर है, 12 से 1300 एपीआई स्कोर है। हम ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर कोई कमी है, लेकिन इस उम्र में हम पीएससी की तैयारी करें या फिर हम अपने माँ बाप को देखें, अपने बच्चों की पढ़ाई कराएं, या फिर हम क्या करें जाके। हम इतना मतलब शोषणकारी नीति से इतने परेशान हो गए, या तो हमें इच्छा मृत्यु दे दो और हमारे पास इसके अलावा कुछ नहीं बचे। आंदोलन करते करते हम बूढ़े हो गए हैं। हमारे बच्चे बार बार पूछते हैं कि सर पापा आप कहाँ जा रहे हो, बार बार आप जाते हो, भोपाल जाते हो, कहीं जाते हो, कहीं ग्वालियर में आंदोलन करते हो। बच्चे पूछते हैं कि पापा आप कहाँ जाते हो, ये क्या होता है आंदोलन।
किस काम के लिए आप आंदोलन कर रहे हो? एक बात बताइए, आपने अभी बोला कि आपको झुंझुना दिखा दिया जाता है, बार बार आपको झुंझुना, तो ये झुंझुना ही क्यों दे रहे हैं बार बार? आप लोगों को क्यों नहीं काम करने के लिए मौका दे रहे हैं? ये समझ में ही नहीं आता है ना, कुछ तो बोला करें। आप ये बताओ, मुख्यमंत्री जैसे पद पे बैठे हुए व्यक्ति, उसके बाद भी आप कुछ भी बोल देते हैं, मतलब लोगों को गुमराह करें, आम जनता को गुमराह कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ वोट की राजनीति के चक्कर हाँ, ऐसा ही है ना, ऐसा ही है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये वोट की राजनीति है, चुनाव के पहले आप कुछ ही बोल देते हो। अभी आप चौहान भी पंडाल में आके बड़ी बड़ी बातें करके गए थे, उस समय जब कांग्रेस की, हाँ, उस समय जब कांग्रेस का शासनकाल था, माननीय कमलनाथ जी की सरकार थी, और जब हमारा आंदोलन शाहजहानी पार्क में चल रहा था, 3 महीने आंदोलन चला था, उसमें आए थे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, और उन्होंने बोला भी था जब वो विपक्ष में थे कि हम अतिथि विद्वानों को जो खाली पद है, कमलनाथ जी, इन पर इनकी नियुक्ति कर दो, पद नहीं है तो पद बढ़ा लो, महाविद्यालय नहीं है तो महाविद्यालय खोल लो, लेकिन इनको नियमित कर दो। तमाम आपने ट्वीट भी किए थे, आप देख सकते हैं इनके ट्वीट, लेकिन जैसे ही इनकी सरकार आई तो पता नहीं इनको क्या हो जाता है। वर्तमान में उच्च शिक्षा जो मंत्री है, मुख्यमंत्री है मोहन यादव जी, उनसे क्या अपेक्षा है? आपको लगता है कि आपको फिर से ये मुख्यमंत्री की कहीं झुंझुना नहीं देने? नहीं, मोहन यादव जी के अंदर एक चीज़ है कि जब वो उच्च शिक्षा मंत्री थे, जब हम मिलने के लिए गए थे, तो उन्होंने जब चॉइस फिलिंग के लिए हमने बोला था कि चॉइस फिलिंग जो फॉरन अतिथि विद्वान है उनकी चॉइस फिलिंग खोली जाए, तो उन्होंने तुरंत ही आश्वासन दिया था और कहा भी था कि ये आपकी चॉइस फिलिंग खुल जाएगी। और जो बोला था कि ये लोग इतने अतिथि विद्वान अभी बाहर है, तो बाहर थे, वो अंदर भी आ गए थे, उन्हीं के आशीर्वाद से आए थे। लेकिन बाकी लोगों का नहीं हो ना, फिर भी आश्वासन अभी आप जब कितनी बार आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, कितनी बार ज्ञापन किया, फिर वही धरना प्रदर्शन, फिर आपको वही आश्वासन, तो क्या आश्वासन पे ही रहोगे क्या आप लोग? नहीं, आप अगर माननीय मुख्यमंत्री जी अगर नहीं सुनेंगे तो इस बार आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी, आगे फिर हम आंदोलन करेंगे 1 महीने बाद। अभी जो कल का आंदोलन है वो शांतिपूर्वक रहेगा, और फिर स्मरण आंदोलन है कि आपको ये 1 साल हो चुकी है, कल हम उनको, अगर आप हमें समय देते हैं तो हमारे प्रतिनिधि मंडल आपसे मिलने के लिए आएगा। अगर आप हमें समय दे दो, आपसे हमारी यही गुजारिश है कि आप हमें जो भी आपने घोषणाएं की थी, हमारे पद भरे हुए माने जाए, अतिथि विद्वानों की सेवा निरंतर जारी रहे, इन्हें हटाया नहीं जाएगा, 50,000 रुपये फिक्स किया जाए। तो आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैं डॉक्टर सुरजीत सिंह भदौरिया, प्रदेश अध्यक्ष अतिथि विद्वान निमित्तीकरण संघर्ष मोर्चा। जय जय श्री राम। आपका क्या कहना? मैं डॉक्टर अजय सिंह राजपूत। मैं ये बताना चाहता हूँ, इतना उच्च शिक्षित वर्ग को ये झुंझुना और आश्वासन के माध्यम से 20 साल से आश्वासन देकर के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने निकाले और हम लोग इस उम्र में खड़े कर दिए। मैं ये कहना चाहता हूँ इस समय कि जब इतना उच्च शिक्षित वर्ग को ये ऐसा बनाते हैं और जैसे ही चुनाव आता है तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, और चुनाव निकल जाने के बाद मिलने से कतराते हैं। अच्छा, ये बताइए, मुलाकात नहीं करते। कल आप लोग आंदोलन करने, उसके बारे में बताइए आप। आंदोलन तो सीधी बात है कि आपने जो हमारी बुंदेलखंड में एक कहावत है, आला पड़ा, हम मांग नहीं करते थे इनसे, जो जैसे ही चुनाव आता है तो ये ऑटोमेटिक आप बुला करके महापंचायत बुलाते हैं और अपनी घोषणाओं का आला पढ़ देते हैं। आला पढ़ते मतलब जिनकी मांग हमारी थी नहीं, उन मांगों को ये दे दी, लेकिन वही मांग पूरी नहीं हुई। उस मांग को मैं आदरणीय वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से आग्रह करते हैं कि आप शिवराज सिंह जैसी छल कपट की राजनीति नहीं करना, ये उनसे हम बात करने और स्मरण कराने आए। डॉक्टर अजय सिंह राजपूत, गवर्नमेंट कॉलेज पिपराइच, जिला सुरत। तो अब देखना है कि एक बार फिर अतिथि विद्वानों के द्वारा नीलम पार्क में अपने धरने को देने जा रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से भी चर्चा करने की गुजारिश कर रहे हैं। अब देखना ये है कि इनको दोबारा झुंझुना दिया जाता है कि इनकी मांगों को पूरा किया जाता है। तब तक देखते रहिए गुड लक मीडिया न्यूज़।